सर आपने जैसे क्रिप्टो मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट दोनों में ट्रेड किया है। दोनों की अच्छी नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आपके हिसाब से आज के टाइम में अगर किसी को ट्रेडिंग करना है, तो कौन से मार्केट में ज़्यादा सही है? मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडियन मार्केट्स के अंदर ना ज़्यादातर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टिंग प्रायोरिटी है हुँ, रादर देन ट्रेडिंग। ओके। क्रिप्टो मार्केट्स में आप अगर इंडेक्स छोड़ दें, बेसिकली स्टॉक्स हैं। स्टॉक्स का एक पर्सनल आप कह सकते हो कि उनका एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और वो वक्त के साथ बढ़ती भी है अगर कंपनी ग्रो करेगी, और अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो वो वैल्यू गिरेगी। कहीं न कहीं उसके अंदर एक फैक्टर है, जैसे आप किसी एक स्टॉक को देखेंगे जो, जैसे हम सुनते हैं विप्रो, रिलायंस, ये सब 80s 90s से चले आ रहे हैं और इनके प्राइसेज़ लगातार बढ़े ही हैं। हुँ, अब वो आप कितना भी सपोर्ट लाइन नीचे ₹50 पे जाके ड्रॉ कर लो, ₹50 तो नहीं जा रहा है वो। नहीं। सही बात है ना? तो उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसका मतलब जो स्टॉक्स होते हैं या ऐसे एसेट्स होते हैं, वो एक्चुअली में इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हुँ, अब हम लोग उसके अंदर ट्रेडिंग ढूँढ रहे हैं, ओके। इंडेक्स के अलावा। इसी तरह से क्रिप्टो के अंदर भी है कि क्रिप्टो भी एक तरह का, आप देखिए आज के वक़्त में जैसे मद्रास हाई कोर्ट ने अभी बोला कि वो प्रॉपर्टी है हुँ, और कमोडिटी की तरह ट्रीट होता है। तो उसके अंदर भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है हुँ, कि वो भी बढ़ने की कोशिश करता है, या अगर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, तो फिर वो गिरने की कोशिश करता है। जैसे आप बिटकॉइन को देखते हो, साइकिल वाइज़ वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो उसकी वैल्यू है एक। तो दोनों ही नज़रिए से मैं कहता हूँ कि ये दोनों ही इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट हैं अच्छा। और हम ट्रेडिंग इसके अंदर ढूँढ रहे हैं। हुँ, हमें ये समझना पड़ेगा। बट जैसे देखिए क्रिप्टो मार्केट तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है कंपेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट, तो यहाँ पे तो ट्रेडिंग ढूँढ सकते हैं। बिल्कुल, अब अगर आप इन दोनों में कंपैरिज़न करने के लिए आएँगे तो डेफ़िनेटली ट्रेडिंग के लिए आई थिंक क्रिप्टो मार्केट ज़्यादा बेहतर हो सकती है। उसके 2 कारण हैं, हुँ, पहला वोलेटिलिटी ऑब्वियसली, हुँ, दूसरा वो 24 घंटे अवेलेबल है। हुँ, इंडियन मार्केट्स भी ट्रेडिंग के लिए अच्छी है, स्पेशली इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स तो आप ट्रेडिंग ही करेंगे। उसको आप या तो ईटीएफ या म्यूचुअल फंड्स की तरह बाई करेंगे, अदरवाइज़ आप उसको ट्रेड ही करेंगे। या कुछ 1-2 जो बहुत हाई वॉल्यूम ट्रेडेबल स्टॉक्स हैं, आप उनको पकड़ सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो डेफ़िनेटली उस नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो लेकिन वही बात आ जाती है कि क्रिप्टो में भी फिर बहुत ही लिमिटेड पेयर्स हैं ट्रेड करने के लिए। जैसे मैं स्टॉक मार्केट के अंदर बात कर रहा हूँ। तो कायदे से देखा जाए तो ट्रेडिंग के लिए तो दोनों नहीं बने हैं, हुँ, बने तो इन्वेस्टिंग के लिए हैं। बट ट्रेडिंग करने के लिए अगर आपको चुनना हो तो ये बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाता है कि ये अच्छा। 24 घंटे चलता है, तो आप कुछ और भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ऑफिस कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम वाले में कर सकते हैं। हुँ। ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। बट इन्वेस्टिंग से ही मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जैसे इथेरियम का अगर प्राइस हम देखें आज से 4 साल पहले, तो जिस प्राइस पे था आज भी उसी प्राइस पे है। हाँ, देखिए वो ये चीज़ आपको, आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन इस बीच में वो कितना ज़्यादा ऊपर-नीचे हुआ हमें ये हाँ, देखना तो उसमें पड़ेगा। हम ट्रेड कर सकते थे ना। हाँ, ट्रेड भी कर सकते थे। देखिए, मैं वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने बोला कि इन्वेस्टिंग के लिए वो प्रोडक्ट अच्छा है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी है। अगर वो नहीं अच्छी है तो वो गिरेगा। हुँ, आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। जैसे देखिए, अब बिटकॉइन की वैल्यू तो बढ़ी है, क्योंकि बिटकॉइन लीडर है हुँ। और फिलहाल के लिए उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब इथेरियम के साथ क्या हुआ इस बीच में, इसी दौर के अंदर जब बिटकॉइन ऊपर इसके चला गया, अल्टरनेटिव्स काफ़ी आ गए। इसके अल्टरनेटिव्स काफ़ी सारे आ गए। हुँ, वो एक चीज़ तो आपको समझनी ओके। पड़ेगी। अब जब आप ऐसे प्रोडक्ट को ट्रेड कर रहे हैं जो सिर्फ वोलेटाइल है, इन्वेस्टिंग के लिए सही नहीं है, फिर वो ट्रेडेबल एसेट बन जाता है। तो ओके। यानी कि इथेरियम को आप ट्रेड कर सकते हैं।